नमस्कार। आज प्रस्तुत है वेदवती रविंदर जोगी की लिखी हुई एक कहानी, हैप्पी बर्थडे प्रिय सोनी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसी शुभकामना गीत के बीच राजू ने जोर से फूंक मारी और एक साथ 10 मोमबत्तियां बुझ गईं और फिर बड़ी खुशी के साथ राजू ने केक काटा। वहां इकट्ठे सारे रिश्तेदारों और मित्रों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। राजू ने केक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अपनी माँ के मुंह में रख दिया और माँ ने भी एक केक का टुकड़ा लेकर अपने बेटे को खिलाया। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। राजू की बड़ी बहन रीता ने जो बड़ा सा गुब्बारा तैयार किया था, बहुत सारी टॉफियां और चॉकलेट भरकर उसको फोड़ दिया और ऐसा लगने लगा कि चॉकलेट की बरसात हो रही है। बच्चे दौड़ दौड़ कर चॉकलेट उठाने लगे। तभी राजू के पिताजी अंदर आए। पापा, आप मेरे लिए क्या लाए हो, बताओ ना। जरा बाहर जाकर तो देखो। बाहर जाते ही राजू ने देखा और वो खुशी से चिल्लाया, साइकिल! मैं कब चला पाऊंगा? मुझे जल्दी से चलानी है, मुझे अभी चलानी है। पिताजी ने समझाया, थोड़ा धीरज धरो, सारे मेहमानों को विदा करने के बाद तुम अच्छी तरह से साइकिल चला सकते हो। उसने देखा कि सब मेहमान उसके लिए बड़े सुंदर से तोहफे लेके आए थे। उसके मित्र सुंदर सुंदर कहानियों की पुस्तकें लाए थे। उसके चाचा जी ने उसे एक बढ़िया सा क्रिकेट का सेट दिया था और चाची जी ने एक सुंदर सा पेन सेट दिया था। तभी उसकी माँ आई और बच्चों से बोली, बच्चों बैठ जाओ, रीता ने आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी चीज़ें बनाई हैं। पाव भाजी, पकौड़े, मिठाइयाँ, हलवा, आलू के चिप्स और न जाने क्या क्या चीज़ें थीं। सब बड़े मज़े से खाने लगे और बाद में राजू के पिताजी आए और उन्होंने सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। 2 बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें बड़े आश्चर्य से ये सब देख रही थीं। सोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजू की मम्मी ने जैसे ही पूछा, सोनी एकदम से डर गई। चुपचाप एक कोने में से छुप के वो ये सारा नज़ारा देख रही थी। तुमने अपनी प्लेट नहीं ली? सोनी ने नहीं में सिर हिला दिया। अरे जल्दी जाओ, रीता दीदी से प्लेट लो और खाने के लिए कुछ ले लो, खा लो और अपनी माँ को फिर मदद करना। सोनी ने एक बार फिर से सिर हिला दिया। जैसे ही वो खाने की चीज़ें लेकर अपनी माँ के पास पहुँची तो कहने लगी, माँ तो जल्दबाजी में थी। उसने कहा, जल्दी जल्दी खा ले, फिर काम में मेरा हाथ बटा। पता नहीं आज कितने सारे बर्तन धोने हैं। माँ बताओ ना, मेरा जन्मदिन हम मनाएंगे प्लीज माँ। हाँ हाँ मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। हंस क्यों रही हो माँ? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि तेरा दिन तारीख क्या है। माँ, हम जहाँ पे पैदा हुए थे अस्पताल में, वहां से पता कर लेंगे। तुझे पता नहीं बेवकूफ, तू एक झुग्गी में हुई थी, किसी अस्पताल में नहीं हुई थी। और तुझसे पहले तेरी 3 बहनें थीं। यानी कि माँ, आप नहीं चाहती थी कि मैं इस दुनिया में आऊं? नहीं पगली, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, तू तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। और पता है, तेरी पैदाइश के बाद ही पापा की नौकरी लगी। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी लेके आई तू तो। माँ, मेरा जन्मदिन मनाओगी ना? पागल हुई है? हम जो भी कमाते हैं वो हमारे अपने खाने के लिए कम पड़ता है। ऐसे में जन्मदिन मनाने की हम कैसे सोच सकते हैं? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? स्कूल में सोनी का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे बार बार यही याद आ रहा था कि कितने सुंदर तरीके से राजू का जन्मदिन मनाया गया। उसके दोस्तों ने ये बात भांप ली और एक बुदबुदाया, कुछ तो बात है, पता नहीं सोनी को क्या हुआ है। सब बच्चे मिलकर उसकी माँ से मिलने गए। माँ ने बताया कि सोनी जिद कर रही है उसका जन्मदिन मनाने की, लेकिन हम कैसे मना सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं। बच्चे बहुत निराश हो गए। ये सब उन गरीब परिवारों के बच्चे थे जिनमें से किसी का भी जन्मदिन कभी नहीं मनाया गया। लेकिन
सचमुच वो भी चाहते थे कि उनका जन्मदिन मनाया जाए। चिंता मत करो, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे ना तो हम लोग अपना जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि तब हम खूब सारे पैसे कमाएंगे, रतन बोला। तभी उनके शिक्षक बीच में बोल पड़े, कौन कहता है कि जन्मदिन मनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए? हम लोग एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे और सोनी का बड़े मजे से जन्मदिन मनाएंगे। बच्चे आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे, ये कैसे हो सकता है? फिर शिक्षक ने अपनी योजना बताई तो सारे बच्चे खुशी से नाचने लगे। इस साल दशहरा 25 तारीख को है और आपने जब सोनी की माँ से बात की थी तो उन्होंने बताया था ना, दशहरे के जो नवरात्रि होते हैं उसके दूसरे दिन वो पैदा हुई थी। उस हिसाब से 17 तारीख को उसका जन्मदिन पड़ेगा। तो हम सब जो योजना बनाई है उस हिसाब से 17 तारीख को मिलेंगे। सारे बच्चे बड़ी लगन से तैयारियां करने लगे। जब 17 तारीख आई तो बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। सोनी, ओ सोनी, आज स्कूल की छुट्टी के बाद अपने सब सारस बाग चलेंगे। सोनी ने सिर हिला दिया। टन 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 जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, बच्चे सोनी को लेकर बड़ी खुशी से, बड़े जोरों शोरों से, उत्साह के साथ भागे और सारस बाग पहुंच चले। जैसे ही सब बच्चे सुंदर और विस्तृत सारस बाग में पहुंचे, सब ने एक साथ मिलकर गाना शुरू कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनी। और उसके और चारों तरफ गोल घेरा बना बना कर नाचने लगे और जन्मदिन का गीत गाने लगे। सोनी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये मेरा जन्मदिन है। वो विस्मित थी और खुश भी थी। बच्चों, बहुत नाच लिए, अब बैठ जाओ और एक एक करके अपने उपहार तो दो सोनी को। सोनी अपने दोस्तों के बीच में बैठी थी। रतन ने उसे फूलों का गजरा दिया, सरजा ने उसे दोनों हथेलियों में मूंगफलियां भर दी और बबन बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, हाँ पर मैं तेरे लिए एक अच्छा सा डांस कर सकता हूँ। सब लोग खुशी से नाचने लगे। शिक्षक ने कहा कि क्या बात है भीमा, तुम कुछ उपहार नहीं दोगे सोनी को? भीमा ने सोनी को एक कागज दिया जिस पर एक छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी कविता लिखी थी। अब रघु की बारी थी। रघु ने कहा, मैं तो सबकी नकल कर सकता हूँ, अभी तुमको हंसाता हूँ। और उसने हंसा हंसा कर सबको लोट पोट कर दिया। विद्या, तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? तब विद्या ने एक छोटी सी कॉपी निकाली और उस कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर से रेखा चित्र बने हुए थे। किसी में सोनी बहुत गुस्से में थी, किसी में सोनी हंस रही थी, किसी में सोनी अपने भाई से लड़ाई कर रही थी, शरारती सोनी, कक्षा में सोनी, और भी न जाने कितने चित्र थे। लेकिन उस पूरी कॉपी में जो अंतिम पृष्ठ पे बना था वो था सोनी का एक उदास चेहरा और जिसके ऊपर उसके मित्र विद्या ने क्रॉस लगाया था। वो चित्र अपने आप में अपनी बात कह रहा था। शिक्षक ने तुरंत विद्या की पीठ थपथपाई और सोनी को पास में खींचते हुए कहा, क्या इन शुभकामनाओं से बेहतर भी कोई उपहार तुम्हारे लिए हो सकता है मेरी बच्ची?